आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 12 मई को पटना में पीएम मोदी का होगा रोड शो। सम्राट चौधरी ने कहा, रोड शो में देखने को मिलेगी कामयाब हुकूमत की झलक। बीजेपी रिजर्वेशन की सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी। तेजस्वी यादव ने नवे शेड्यूल में अभी तक तरमीम न करने का मरकज पर लगाया इल्जाम। आरजेडी लीडर संतोष कुशवाहा अपने कई हामियों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। सम्राट चौधरी ने पार्टी में किया खैर मकदम। बिहार एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 3 मुलजिमीन को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 12 मई की शाम पटना में रोड शो करेंगे। यह पहला मौका होगा जब कोई वजीर आजम पटना की सड़कों पर रोड शो करेंगे। इसका ऐलान बीजेपी के रियासती सदर और नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इन्होंने कहा कि 12 मई की शाम को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करेंगे। वो बेली रोड से आएंगे और डाक बंगला के इलाके में जाएंगे। फिर वजीर आजम रियासत को ये पैगाम देने के लिए काम करेंगे कि गुज़िश्ता 10 सालों में उन्होंने हिंदुस्तान की खुशहाली और इक्तिसादी तरक्की के लिए काम किया। इसके अलावा तमाम तबकात के लिए रिजर्वेशन के निज़ाम को मजबूत करने और आइन को बचाने का काम किया गया। इन्होंने कहा कि इस रोड शो में बिहार की झलक देखने को मिलेगी। यह इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है। और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डाकबंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का काम किया है। ये सारे चीज उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक भी दिखेगी और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। उसकी पूरी झलक भी आपको उस कार्यक्रम के माध्यम। बिहार के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून के बाद इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनना तय है और इन्होंने कहा कि बीजेपी वाले घबराहट का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो बेबुनियाद बयानात दे रही हैं। मोदी जी भी मुसलसिल झूठ का सहारा ले रहे हैं। लालू प्रसाद के मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के मामले पर बयान के बाद अब अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने बीजेपी को रिजर्वेशन की सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी तक करार दे दिया। इन्होंने नवी शेड्यूल में अभी तक तरमीम ना करने का मरकज पर इल्जाम लगाया। क्योंकि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं और हमने तो पहले बोला वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, केवल झूठ बोलते रहते हैं। अब तक हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया जाति आधारित गणना कराने के बाद 9वें सूची में डालने के लिए कैबिनेट ने हम लोगों ने भेजा था। अब तक जो है 9वीं सूची में वो उन्होंने किया नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें ओबीसी का, ईबीसी का, एससी का, एसटी का सब लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया और देश भर में सबसे ज़्यादा अगर है तो 75% आरक्षण बिहार में दिया गया। तो उस पर तो चुप्पी साधे हुए रहते हैं। और यही जब जाति आधारित गणना हम लोग करा रहे थे तो सॉलिसिटर जनरल को खड़ा करके उसका सुप्रीम कोर्ट में विरोध करा रहे थे। एफिडेविट में भी आप लोगों ने देखा था जो उन लोगों ने दायर किया था। तो इन लोगों की करनी या कथनी में भारी अंतर है। प्रधानमंत्री जी
धर्मशास्त्र सिखाता है धर्म के साथ साथ कर्म की भी बातें करें। तो थोड़ा कर्म की बातें 10 साल आपने क्या किया उसके बारे में भी थोड़ा बता दें कि आपने बिहार के लिए क्या किया। बिहार के साबिक नायब वजीर आला व आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने गढ़वा जिले के भावनाथपुर में एक रैली से खिताब किया। इन्होंने 17 महीनों के दौरान की गई अपनी हुकूमत की कामयाबियों को गिनवाया। तेजस्वी यादव ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहा कि पीएम मोदी असल मौजूआत यानी कि गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी पर बात ही नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी ने मजीद कहा कि पीएम मोदी नफरत फैलाने और समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं और इस रैली से मिथिलेश ठाकुर और मुकेश साहनी ने भी खिताब किया। महंगाई का दर्द है, ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है और हम लोगों ने ठाना है जब तक युवा भाइयों को बेरोजगारी से आजादी नहीं दिला दे तब तक तेजस्वी बैठने वाला नहीं है। आप लोगों की लड़ाई को लड़ने का ममता भूया जी को लालू जी ने, हेमंत सोरेन जी ने, राहुल गांधी जी ने लालटेन थमाने का काम किया। आप सभी भवनाथपुर के महान जनता से अपील है कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके आप ममता भूया जी को जिताइए। लालू जी, हेमंत जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत कीजिए। कुछ दिन पहले हम रांची आए थे, कल्पना सोरेन जी ने बुलाया था, बड़ी रैली हम लोगों ने इंडिया गठबंधन के लोगों ने किया। इस चुनाव में असल मुद्दा क्या है? हम लोग कोई मोदी जी की बात करने नहीं आए हैं, मुद्दे की बात करने हैं। मुद्दा है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास। हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है। एक बार सांसद चुनकर देश के प्रधानमंत्री को चुनना और एक बार विधायक को चुनकर राज्य के मुख्यमंत्री को चुनना। लेकिन ये चुनाव बहुत खास है। ये चुनाव जो है देश के प्रधानमंत्री को चुनने के साथ ही ये देश के संविधान को बचाने का साथियों ये चुनाव है। देश के लोकतंत्र व्यवस्था को जिंदा रखने का चुनाव है साथियों। ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके ये देश आजाद हुआ साथियों। ना जाने कितने हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, उसके बाद ये देश आजाद हुआ। आज ये देश जो है ये खतरे में है। इस देश के लोकतंत्र। मीसा भारती ने मानेर असेंबली हलके में रोड शो किया। इस रोड शो में राष्ट्रीय जनता दल के हजारों हामी मोटरसाइकिल पर सवार होकर मीसा भारती जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इस मौके पर आरजेडी के रियासती जनरल सेक्रेटरी केडी यादव ने कहा कि मीसा भारती को लोगों की भरपूर हिमायत मिल रही है। शाहनवाज हुसैन के बयान के हवाले से मीसा भारती ने कहा कि मुल्क और बिहार की आवाम मोदी के चेहरे को देखकर वोट दे रहे हैं। मोदी जी का चेहरा देखकर लोग इंडिया अलायंस को वोट दे रहे हैं। पटना में मोदी के रोड शो के बारे में मीसा भारती ने कहा कि अब रियासती चुनाव भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ना चाहिए। अब तो मैंने कहा था कि मुखिया का चुनाव भी मोदी जी से लोग करवाएंगे, क्योंकि भाजपा के एनडीए गठबंधन के कोई भी एक नेता ऐसा नहीं है जो अपने चेहरे पे चुनाव लड़ता हो पिछले 10 वर्षों में। चाहे वो मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, तो सारे लोग मोदी जी का चेहरा दिखा करके। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से देश की जनता को और ख़ास तौर पे बिहार की जनता को ठगने का काम किया है, विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख देंगे, नौजवानों को प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई कम करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे। तो सब लोग आज तीसरे चरण में मोदी जी का चेहरा याद कर करके। आरजेडी लीडर संतोष कुशवाहा ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनक्किदा मीटिंग में बीएन मंडल के साबिक प्रो वाइस चांसलर जय प्रकाश नारायण झा ने भी बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने उनका पार्टी में खैर मकदम किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी किसी फर्द के खानदान की पार्टी नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी एक खानदान है।
कभी आदिवासी समाज के लिए, कभी दलित समाज को इस देश का राष्ट्रपति बनाने का काम ये पार्टी करती है। लेकिन दूसरी पार्टी जहां से आप आए हैं, राष्ट्रीय जनता दल में सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं, वहां कोई दूसरा परिवार नहीं है। वहां आरक्षण भी अपनी पत्नी को देकर ही महिला आरक्षण गिनाया जाता है, अपने बेटा को आरक्षण देकर ओबीसी का आरक्षण गिनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक एक समाज को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की पार्टी है। मैंने हर तरह से समझ बूझ करके और अपनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूं। साथियों, राष्ट्रीय जनता दल में मैं रह करके घुटन महसूस कर रहा था। हमने देखा है अपने जिला में। पटना में जेडीयू के दफ्तर में डॉक्टर नेहवरा प्रसाद यादव ने मीडिया से गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि लालू यादव ने मंडल कमीशन से मुताल्लिक जो बयान दिया है वो झूठ पर मबनी है। इन्होंने कहा कि लालू यादव का खानदान झूठ बोलने में लगा हुआ है। धीरज कुशवाहा जी, पत्रकार मित्रों, अरविंद निषाद जी ने विस्तार पूर्वक सारे पहलुओं पर चर्चा की है। मैं संक्षेप में 2-3 बातों की ओर इशारा करूंगा। कई दिनों से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद के माध्यम से कई विवादास्पद बयान आ रहे हैं। ये बयान इसीलिए भी आ रहे हैं क्योंकि उनका आकलन इस चुनाव में हार का है, तो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सबसे पहला बयान मुसलमानों के बारे में आया आरक्षण का, तो खैर उसमें पलटी तुरंत ही उन्होंने मारा। दूसरा बयान आया छटपटाहट में कि मंडल कमीशन आयोग की सिफारिश मैंने ही लागू किया। बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी ने कहा कि मुल्क में जब भी इंतखाबात आते हैं आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद को रिजर्वेशन याद आता है। इन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद 1990 से 2005 तक बिहार में इख्तिदार में थे तो उन्होंने कोई रिजर्वेशन देने का काम नहीं किया। सम्राट चौधरी ने नालंदा के लेबर वेलफेयर सेंटर के अहाते में जेडीयू उम्मीदवार कुशलेंद्र कुमार के हक में इंतखाबी मीटिंग से खिताब किया। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कारनामों के कारण बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र आज किस तरह से बिहार को बदनाम कर रहे हैं। उनकी बेटी कहती है सत्ता आएगी तो प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर देंगे। 55% आप लोगों की संपत्ति को हड़प कर ये लोग अपने खाते में लोग जमा करा लेंगे। इस सोच के साथ कांग्रेस और राजद की सरकार बढ़ने का काम कर रही है। कहते हैं आरक्षण खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, चुनाव खत्म होता है, सब आरक्षण उनका समाप्त हो जाता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो लालू जी को। पाटलिपुत्रा लोकसभा के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने धनरवा में एक इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इन्होंने मसूरी में भी तशहीरी मुहिम चलाई। इस मौके पर उनके हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पार्टी कारकुनों ने रामकृपाल के हक में नारे लगाए। किसी भी राजनेता को सेना पर सवाल नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि समुचित विचारधारा का या सोच का प्रतीक है। दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसा बयान को मैं मानता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण देश के।
विकासशील इंसान पार्टी के सरबराह मुकेश साहनी ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी अपोजिशन को नहीं देखना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि अपोजिशन हुकूमत को आईना दिखाने का काम करती है, अपोजिशन ना हो तो फिर मुल्क में आमरीयत होगी। विपक्ष को हर तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं, तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में विपक्ष को खत्म कर देना। और कभी भी सरकार का खूबसूरती किसमें होता है, जब विपक्ष उनको विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकार का किया हुआ काम को अगर आईना दिखाए तभी वही देश होता है। नहीं तो फिर तो वो राजा वाला काम हो जाएगा, हिटलर वाला काम होगा। राजा जो चाहेगा वही होगा, जो हिटलर चाहेगा वही होगा, उसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अगर राजा बनना है, हिटलर बनना है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उनको देश के प्रधानमंत्री बनना, अच्छे नेता बनना है, तो सबसे पहला जरूरी है कि विपक्ष को जिंदा रखना। तो आज उनका कर्तव्य है। आरजेडी के रियासती सदर जगदानंद सिंह की सदारत में एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें बीएसपी के साबिक़ रियासती सदर बब्बन सिंह कुशवाहा ने अपने कई हामियों के साथ आरजेडी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी के रियासती सदर जगदानंद सिंह ने कहा कि पूरे मुल्क में तब्दीली की हवा चल रही है, बिहार ने हर तब्दीली की क़ियादत की है। इन्होंने कहा कि अवाम बेरोज़गारी और महंगाई जैसे मसाइल से दो चार हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ की वजह से किसान मुश्किलात का शिकार हैं और ख़वातीन गैर महफूज हैं। आपको ताकत दी है, उसको मटिया मेट करने वाले के खिलाफ आप इस महासंग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं। ये देश सावरकर का हो ही नहीं सकता है, उन्मादियों का देश ही बन ही नहीं सकता है। उदार लोगों ने हमेशा इस देश का नेतृत्व किया और आज पूरे उदारवादी चाहे शीर्षक राजनीतिज्ञ हो। भागलपुर से जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल ने एक बार फिर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में कमी आई है। बिहार में एनडीए को ज़्यादा से ज़्यादा 32 सीटें मिलेंगी। गोपाल मंडल ने यहां तक कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लिए अच्छा काम किया होता तो एनडीए को 40 में से 40 सीटें मिलती। हम सत्य बोलते हैं, झूठ बोलते नहीं। बीजेपी एनडीए गठबंधन 32 सीट लाएगा, 40 नहीं पूरेगा। क्या कारण लगता है, कहाँ कारण कहाँ क्या है नहीं है, कितना पूछिएगा। नरेंद्र मोदी हमारे पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ क्या बोलेंगे भाई। आप लोग बोलवाना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते, क्या बोलेंगे। अगर देश के लिए अच्छा काम किए होंगे 40 को 40 मिलेगा, देश के लिए अच्छा काम नहीं किए होंगे 40 को 40 नहीं मिलेगा। आजाद उम्मीदवार आशुतोष कुमार ने जहानाबाद जिले के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के सामने अपना पर्चे नामजदगी फॉर्म दाखिल किया। पर्चे नामजदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि लोगों की ख्वाहिश पर इन्होंने जहानाबाद लोकसभा पार्लिमानी हलके में अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। 36 साल की उम्र में पहली बार ऐसा देख भी रहे हैं कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए इतनी संख्या में लोग इस 45 डिग्री टेम्परेचर में भी एकत्रित हुए हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, यहाँ के लोगों ने हमको हाथों हाथ दिया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, युवाओं का साथ मिला, हमारा हौसला बिल्कुल। पाटलिपुत्रा में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। 7वें मरहले में पटना साहब लोकसभा हल्के और पाटलिपुत्रा लोकसभा हल्के में इंतखाबात हो रहे हैं और इस मौके पर इलेक्शन ऑफिसर ने इंतखाबी तैयारियों के बारे में जानकारियां दी। होता है, हमारा पार्टिसिपेशन लोकतंत्र में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो निश्चित जो है आप मतदान करने के लिए आएंगे। पुलिस के साइड से ये जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई अब जो है, क्योंकि हम अब पीक पीरियड पे आ गए, 7th फेज़ का जो है लास्ट फेज़ भी जिसको हम कहते हैं, तो उसके लिए तो उसके संदर्भ में जो है पुलिस का भी संपन्न कराने के लिए पटना पुलिस द्वारा विगत कई महीनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। इस तैयारी के दौरान पटना पुलिस द्वारा सक्रिय रूप से कुछ कार्रवाई की गई, जिसके संबंध में एक संक्षिप्त विवरण आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत लगभग पिछले 6 महीने में 19,094 लोगों पे 107 के तहत कार्रवाई की गई। गोपालगंज जिले के हथुआ नगर में हथुआ पैरा मेडिकल कॉलेज और ANM ट्रेनिंग स्कूल से तरबियत हासिल करने वाले तुलबा को तहनीत पेश की गई। शुरका को इंसानियत की खिदमत, इस्तिकामत, लगन से काम करने का हलफ दिलाया गया।
क्या संदेश देंगे बच्चों को? ये जो हमारा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट और एनएम स्कूल दोनों का कैपिंग, बैजिंग और लाइटनिंग का प्रोग्राम है। जीवन में उजाला रखने के लिए ये लाइट बहुत ज़रूरी है और इससे हम लोग सीख रहता है। जब तक लाइट जलता रहता है तो हम लोग तक एनर्जी हम लोग में है और काम करने की शक्ति है, काम हम लोग करते हैं। बच्चों को यही संदेश देता है कि लाइट जलाइए। और पटना म्यूजियम के नौ तामीर शुदा विंग में आग लगी थी। बाद में फायर फाइटर अमले ने आग पर काबू पाया, लेकिन ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आया किसी कीमती नवादरात को नुकसान पहुंचा है या नहीं। म्यूजियम गुज़िश्ता साल से तज़यीन व आराइश के लिए बंद है। बिहार एसटीएफ की खुसूसी टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमीन को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से असाल्ट राइफल के साथ जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक AK-47, 5 कारतूस और 3 मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं और मजीद जांच कर रही है। बिहार एसटीएफ की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस और जो मुजफ्फरपुर पुलिस की DIU यूनिट है, एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया है। इसमें इनपुट प्राप्त हुआ था कि 7 तारीख को सुबह लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में 2 व्यक्ति हैं जो स्टेशन के बाहर हैं और साइड ट्रेन से वापस आए हैं और उनके पास में एक प्रतिबंधित हथियार है। भागलपुर में जनूबी बिहार ग्रामीण बैंक की एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। जिले के तमाम बैंक मैनेजर्स ने इसमें शिरकत की। जनरल मैनेजर नागेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि हमारे बैंक के साथी भी अब गांव-गांव जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं और बैंक से मुताल्लिक मालूमात फराहम कर रहे हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। 12 मई को पटना में पीएम मोदी का होगा रोड शो। सम्राट चौधरी ने कहा, रोड शो में देखने को मिलेगी कामयाब हुकूमत की झलक। बीजेपी रिजर्वेशन की सबसे बड़ी मुखालिफ पार्टी तेजस्वी यादव ने नवे शेड्यूल में अभी तक तरमीम न करने का मरकज पर लगाया इल्जाम। आरजेडी लीडर संतोष कुशवाहा अपने कई हामियों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। सम्राट चौधरी ने पार्टी में किया खैर मकदम। बिहार एसटीएफ और मुजफ्फरपुर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 3 मुलजिमीन को हथियारों के साथ किया गिरफ्तार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पसीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।